दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी सुपरहिट अदाकारा मायरा खान के बारे में कि तलाक होने के इतने सालों बाद सलीम करीम से दूसरी शादी करने की वजह क्या बनी। आखिर खुद से 15 साल बड़े शख्स से शादी करने के पीछे क्या वजह है, शादी पर कितना खर्चा आया और पहली शादी लव मैरिज होने के बावजूद भी क्यों खत्म हुई। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मायरा खान की शादी में किन किन अदाकारों ने शिरकत और ये शादी कहाँ हुई और इस पर कितने करोड़ खर्च किए गए। इनके अलावा भी और भी मायरा खान की शादी को लेकर बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं की। दोस्तों कुछ दिन पहले ये खबर मंजर आम पर आती है कि मायरा खान ने दूसरी शादी कर ली है और शादी के हवाले से मायरा खान ने भी खुद पोस्ट की। मजीद इन्होंने अपनी वालदा के बारे में भी कहा कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि हर तकरीब का आगाज दुआ से किया जाए। हालांकि वो व्हील चेयर पर है और लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि सब कुछ मेरी वालदा ने ही किया है। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही सब कुछ मैनेज किया है। मजीद इनका कहना है कि डाउन स्टेयर की डेकोरेशन भी इनकी वालदा की निगरानी में की गई। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि मायूं की रस्म पर इनकी बचपन की फ्रेंड मेहंदी लेकर आई थी। मजीद इन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मायूं पर इन्होंने जो मोती के फूल पहने हुए थे उसकी बालियां इनकी नानी और दादी ने इनको पहनाई। ये सब पोस्टर शेयर करने के बाद सब लोगों को यकीन आ गया कि मायरा खान की दूसरी शादी हो चुकी है, वरना सब पहले यही समझ रहे थे कि शायद ये किसी फिल्म की शूटिंग का कोई सीन है, क्योंकि मायरा खान मुसलसल इस बात से इनकार करती रही है कि उनका दूसरी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। जी तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के हवाले से। ये बात तो आप सब बहुत भी जानते हैं कि मायरा खान इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेसेस में शामिल हो। अब ये पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस किसकी वजह से बनी, ये भी जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इसके पीछे इनका एक्स हस्बैंड है जिसके साथ इन्होंने पसंद की शादी की थी। अब सोचने की बात यह है कि वो हस्बैंड जिसने इनको इतना कामयाब बनाया और जिनके साथ इनकी पसंद की शादी हुई उनको आखिर छोड़ा क्यों। जैसे की आप सब जानते हैं कि मायरा खान का शुमार पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों में होता है। इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खुली जहां पर गुर्बत का दूर दूर तक कोई भी साया नहीं था। आला तालीम हासिल करने के लिए मायरा खान अमेरिका चली गई। अमेरिका में अपनी जिंदगी के बारे में एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि अमेरिका में मैंने बहुत ही गुर्बत वाली जिंदगी गुजारी है, जबकि पाकिस्तान में मैंने कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं थी गुजारी। इनका कहना था कि वहाँ मुझे अपनी पढ़ाई के साथ अपना खर्चा पूरा करने के लिए होटल भी साफ करने पड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान से जो मेरे लिए पैसे जाते थे वो काफी नहीं थे और मैं घर वालों पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर गर्मियों की छुट्टियों में ये पाकिस्तान आई तो इनकी मुलाकात एक अली अक्सरी नामी लड़के से हुई, जिनके साथ इनकी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये अब शादी करेंगे, जिस पर इनके तमाम घर वालों ने बहुत ज्यादा इतराज किया, मगर इन्होंने किसी की ना सुनी और जिद कर शादी की। इनका कहना था कि मोहब्बत के बाद दूसरा स्टेप निकाह होता है, जो कि मैं करना चाहती हूँ। फिलहाल इन्होंने जिद कर निकाह कर लिया। इनका कहना है कि जब मैंने निकाह किया तो मेरे घर वालों के साथ तमाम इंडस्ट्री वाले लोग भी मुझसे काफी देर हफा रहे और सबका मानना था कि अब ये शादीशुदा हो चुकी है तो ये कभी भी अपने करियर में कामयाब न हो सकेंगी। मगर मायरा खान का कहना है कि इनके ससुराल और इनके शोहर ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और हर जगह पर इनको साथ लेकर गए और इनको कामयाब अदाकारा बनाया। फिर एक वक्त ऐसा है कि मायरा खान के चर्चे हर जगह पर होने लगे और इनको बॉलीवुड की जानिब से शाहरुख खान के साथ काम करने की भी ऑफर आई, जिस पर इनके हस्बैंड ने थोड़ा सा इतराज किया कि तुम्हें बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहिए, अपने मुल्क तक तो ठीक है मगर वहाँ जाकर ऐसी फाहिश फिल्में नहीं बनानी चाहिए, जिसको मायरा खान ने बिल्कुल भी नहीं माना और फैसला किया कि हम दोनों को अब एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। अफसोस की शादी के 8 साल गुजारने के बाद मायरा खान को ख्याल आया कि इनकी सोचें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहली शादी इनकी 2007 में अली अक्सरी से हुई, जिससे इनका एक बेटा अजलान भी पैदा हुआ। 2015 में इनकी ये शादी तलाक पर खत्म हो गई। मायरा खान आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज में अपने ससुराल और एक्स हस्बैंड की तारीफ करती हुई दिखाई देती है। इन्होंने कभी भी उनके बारे में कोई भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि अली अक्सरी वाकई ही एक अच्छे इंसान थे। बस उनकी कुछ लिमिट्स थी जिनको मायरा खान ने क्रॉस किया और फिर वो एक साथ न रह सके। अब बात करते हैं इनकी दूसरी शादी के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफी अरसे से मायरा खान की दूसरी शादी की खबरें मंजरेआम पर गर्दिश कर रही थी, मगर इन तमाम खबरों को मायरा खान की जानिब से बेकार और फजूल करार दिया जा रहा
रहा था और साफ साफ मायरा खान सक्रिय के सामने आकर कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये फजूल लोगों का काम है कि खुद की जानिब से खबरें गढ़ना और फैलाना। मगर खैर अब तो सबके सामने ये खबरें आ चुकी हैं। सलीम करीम मायरा खान के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मायरा खान सलीम करीम से निकाह कर चुकी हैं। सलीम करीम के बारे में आपको बताते चले कि ये मायरा खान के बेस्ट फ्रेंड हैं। शादी से कुछ अर्सा पहले मायरा खान ने बिलाहिर एक शो में इस बात का इतराफ कर लिया था कि इनके सलीम करीम के साथ ताल्लुकात हैं, मगर मुकम्मल बात इन्होंने नहीं बताई थी। अब जानते हैं कि सलीम करीम कौन है और इनकी मुलाकात मायरा खान से कैसे हुई और ये मायरा खान से कितने बड़े हैं। सलीम करीम का ताल्लुक कराची से है और ये ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के मालिक है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन पेमेंट कंपनी क्या करती है। जी तो इस कंपनी का काम होता है कारोबारी लोगों को पैसों की तफसील और अदायगी बआसानी फराहम करना। सलीम करीम की इस कंपनी की ब्रांच पाकिस्तान के अलावा 15 और दीगर ममालिक में है, जो कि पेमेंट गेटवे की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन ममालिक में अमेरिका, यूरोप और कनाडा वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा सलीम करीम प्रोफेशनल डीजे भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर ये सामने आ रही है कि सलीम करीम मायरा खान से 15 साल बड़े हैं। ये बात हतमी नहीं है, मगर रिपोर्ट यही आ रही है। पहले आ रही थी कि 10 साल बड़े हैं और अब आ रही है कि 15 साल बड़े हैं, जो कि पाकिस्तानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की वेबसाइट पर मौजूद है। इनकी उम्र को 45 से 50 साल के दरमियान बताया जा रहा है, जबकि मायरा खान की उम्र 35 साल है। अब सवाल ये आता है कि सलीम करीम तो एक सनतकार यानी बिजनेसमैन है, इनकी मुलाकात मायरा खान से कैसे हुई। जी तो आपको बताते चले कि इनकी पहली मुलाकात 2017 में एक टेलीविजन एप्लीकेशन के लॉन्च के मौके पर हुई, जहां पर इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। दीगर रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि मायरा खान ने 2019 में टर्की में सलीम करीम के साथ मंगनी कर ली थी, मगर इस मंगनी को प्राइवेट रखा गया। इस एंगेजमेंट में सिर्फ इनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की और इसके अलावा किसी को भी इस एंगेजमेंट में ना बुलाया गया। और इसको टर्की में सेलिब्रेट करने का मकसद भी यही था कि ये पाकिस्तानी अवाम से ढकी छुपी रहे, मगर फिर भी कुछ जराये के जरिए ये बात पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच चुकी थी और जब मायरा खान से पूछा गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब बात करते हैं इनकी ये शादी कहाँ हो रही है और इस पर कितने करोड़ रुपए उड़ाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैसों की कमी ना ही तो मायरा खान के पास है और ना ही सलीम करीम के पास, दोनों ही अरबों रुपए के मालिक हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो कपल अरबों रुपए का मालिक हो वो अपनी शादी पर लाखों तो नहीं बल्कि करोड़ों ही खर्च करेगा। इनकी शादी की अरेंजमेंट्स तो काफी ज्यादा बाकमाल रही, जिसको सबकी जानिब से पसंद भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि मायरा खान ने क्रिश्चियंस की तरह शादी की है और ये सब कुछ चर्च में होता है जो इन्होंने किया है, जबकि ऐसा भी हरगिज नहीं है। जबकि इन्होंने पाकिस्तानी 5 स्टार महंगे तरीन होटल पीसीबी बुरबान के खुले आसमान के नीचे ये अरेंजमेंट करवाई है। अब इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं कि इसके ऊपर भी आसमान है और चर्च के ऊपर भी आसमान होता है, तो ये इन्होंने क्रिश्चियनों वाली हरकत की है। अरेंजमेंट के हवाले से जो तनकीद की जा रही है वो फजूल है और जो इनके ड्रेस के हवाले से तनकीद की जा रही है उसकी फिर कोई समझ आती है, क्योंकि इन्होंने ड्रेस मुकम्मल तौर पर इस्लामी और मुस्लिम ब्राइडल के खिलाफ किया है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुस्लिम नहीं बल्कि कोई क्रिश्चियन या इंडियन ब्राइडल हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके डिजाइनर फिराज मन्नान ने इस बात की तस्दीक की है कि मायरा खान ने जो अपने निकाह पर जोड़ा पहना है उसकी कीमत 35 लाख रुपए है और जो जोड़ा ये अगले दिन पहनेगी उसकी कीमत 45 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा इनकी माइयों और वलीमे की ड्रेस की कीमत अभी सामने नहीं आई। उम्मीद है कि जब वो भी कीमतें सामने आएगी तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के तो इनके सिर्फ कपड़े ही हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस के ऊपर ये गोल्ड तो पहनेगी नहीं, ज्वेलरी भी इनकी डायमंड और प्लैटिनम है जो कि करोड़ों रुपए में बनती है। मेकअप आर्टिस्ट इनके पाकिस्तान के महंगे तरीन आर्टिस्ट बाबर जहीर हैं और सलीम करीम ने YQB का ड्रेस वेयर किया हुआ है जिसकी कीमत भी लाखों रुपए में है। मायरा खान ने आखिरी टाइम तक अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहा, जिसकी वजह इन्होंने ये बताई कि मीडिया वाले इस बात का बतंगड़ बना देते हैं और पता नहीं क्या से क्या बनाकर पेश कर देते हैं। इनका कहना है कि बस यही वजह है जिसकी वजह से मैंने अपनी शादी की खबरों को प्राइवेट रखना चाहा कि जब टाइम आएगा तो सबको पता चल जाएगा। मायरा खान के साथ इनके बेटे को भी देखा गया जिनके साथ इनका काफी अच्छा बॉन्ड है। मायरा खान का कहना है कि मैंने अपने बेटे की तरबियत को लेकर कभी भी कोई समझौता नहीं किया, बल्कि इसके ज़हनी सुकून के लिए मैंने अपने ससुराल और साबका शौहर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं ताकि अज़लान पर कोई ज़हनी दबाव न पड़े। अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकारा की तलाक होती है तो वो अपने साबका शौहर पर बेशुमार इल्जामात लगाती हुई दिखाई देती है, जबकि मायरा खान ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा और ना ही इनके साबका शौहर ने कभी मायरा खान के बारे में कुछ बुरा कहा, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि इनके दरमियान जो ताल्लुक था वो ठीक ही था। मगर फिर मायरा खान के हवाबों ने इनके रिश्ते को तोड़ दिया। पाकिस्तानी मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर ने इनकी शादी में शिरकत
शिरकत की। इसके अलावा भी और भी पाकिस्तानी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इनकी शादी में बढ़ चढ़कर शिरकत की। शहरयार मुनव्वर ने बाकायदा मायरा खान के साथ अपनी वीडियोस और तस्वीर भी शेयर की। ये मजीद इनकी शादी पर फन करते हुए भी दिखाई देते हैं। No, you just call them to the lotus office. Mara, you just made a plan yourself, got everyone to do it, and now you don't want us to do it anymore. If you put this on your Insta story, you see. धमकी धमकी एक दो बार फिर से धमकी Oh दे। my God, is he gonna do this? Where are we off to today, Myra? Where are we flying? शेखुपुरा। किधर? शेखुपुरा। शेखुपुरा। अपनी सीट बेल्ट बांधो। Why have you come into first class? No, it's not about you, Sherry. This is not about you. What? This is not about me? No. तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो मायरा खान की शादी के हवाले से। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।